तो वो मिलन कई लोग जो कहते हैं हमारा नहीं होता, क्यों नहीं मिलन होता? क्योंकि मिलन तब होता है जब पहले तो विचार मिलन हो, विश्वास मिलन हो, बुद्धि का मेल हो। इसलिए सबसे पहले हम किसी को 1 वीक कोर्स कराते हैं, उसके बिना योग नहीं उसका लगता। क्योंकि पहले जब तक बिलीफ्स, हमारे जो विश्वास है, परमात्मा की जो बुद्धि है, जो उसका नॉलेज है, अगर वो हमारी बुद्धि दिव्य ना हो तो हमारी बुद्धि का मेल उसकी बुद्धि के साथ मिलेगा नहीं, तो योग लगेगा कैसे? इसलिए बाबा कहते हैं कि जो ये सारा आप सुनते हो इसमें आपका निश्चय है। जब उसमें आपका निश्चय होगा, जो ज्ञान शिव बाबा में है वो ज्ञान आप में होगा, ये पहले मेल होगा, तब मिलन होगा। तो ये मिलन की, योग के लगने की पहली कंडीशन ये है कि निश्चय, उस ज्ञान को प्राप्त करना और उस ज्ञान को प्राप्त करके उसमें निश्चय होना। जितना जिसका अटल निश्चय है, अडोल निश्चय है, उतना उसका मन भी जो है वो पूरे रूप से स्थिर होगा, टिका रहेगा, एकाग्र हो जाएगा, इधर उधर हलचल उसमें नहीं होगी। ये पहला मिलन है। दूसरा है वैचारिक मिलन, मनोमिलन जिसको कहा जाता है। अब हम सब ने ज्ञान तो ले लिया, बुद्धि की दृष्टि से तो हम सबका मेल है, ज्ञान तो हम सब एक ही लिए हुए हैं और एक ही बात मानते हैं, हमारा पिता कौन है, हम कौन है। लेकिन कई दफा विचार हमारे नहीं मिलते, कोई सेवा करनी है, कोई कार्य करना है, विचार नहीं मिलता, बार बार विचार नहीं मिलता, बार बार विचार नहीं मिलता। कई दफा विचार न मिलने से गलती हम ये कर बैठते हैं, हमारे स्नेह में कमी आनी शुरू हो जाती है। हम कहते हैं भाई ये तो विचारों का टकराव है। तो विचार भी अगर मिलते होंगे, बुद्धि अगर हमारी मिलती होगी, विचार भी अगर हमारे मिलते होंगे, तो ये दूसरा मिलन होगा। इसलिए जब हम योग में बैठते हैं तो पहले तो हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। जो हमने बाबा का ज्ञान लिया उसमें स्थित होते हैं। ये हो गया बुद्धि का मिलन। फिर मनोमिलन, मेरा जो अपना, जो शिव बाबा का परिचय मुझे मिला, शिव बाबा के प्रति ही मेरे संकल्प चलेंगे मन में। बाबा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, परम धाम या ब्रह्मलोक के वासी हैं। मन में और संकल्प ना होके, विचार ना होके, यही विचार चले। इसको कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का अंग्रेजी में अर्थ होता है टू थिंक, विचार करना। यही विचार करना, ये मेडिटेशन कहलाता है। तो ये वैचारिक मिलन, जब हमारे वही विचार होंगे जो शिव बाबा ने हमें दिए हैं, तब हमारा योग लगेगा। पहले तो बुद्धि हमारी उसके दिए हुए ज्ञान में टिकी हुई हो, फिर हमारा मन उसके साथ मिला हुआ हो, फिर हमारा संस्कार मिला हुआ हो। संस्कार कैसे मिलेगा, वो तो अभी हमारे बदले नहीं, लेकिन हमारा जो आदि स्वरूप था, जो अनादि स्वरूप है, वो पवित्र है। इसलिए हम अपनी मेडिटेशन में ये भी कहते हैं मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। हूँ नहीं, इस समय नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी रियल स्टेज है, आदि और अनादि, वो तो पवित्र है। तो वो संस्कार अपने में इमर्ज करता हूँ, क्योंकि पवित्र के साथ मेरा मिलन होना है। जब तक मैं भी पवित्र नहीं होऊंगा, मेरा वो संस्कार पवित्र वाला इमर्ज नहीं होगा, तो मिलन नहीं होगा। इसलिए योग हमारा जो तीसरा तत्व है, एक बुद्धि का बताया, एक मन का, दूसरा ये तीसरा संस्कार का। जब तक संस्कार में हमारे ये नहीं होगा मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अगर आप ये कहने लगो मैं अशांत हूँ, मैं दुखी हूँ, हैं, मैं विकारी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, जैसे भक्ति में कहते हैं, तो एकाग्रता थोड़ी होगी, योग थोड़ी लगेगा। वो तो उल्टे मार्ग पर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। हम उनसे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। वो तो वियोग है, परमात्मा से वो बिछड़े हुए हैं, वो तो अपना रोना रो रहे हैं कि हे प्रभु हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो तो वियोग है, और हमारा योग है। तो हमारा मन का ये होता है, और मिलन होता है स्नेह से। अगर स्नेह नहीं तो मिलन नहीं। पास में बैठे हैं, जानते हैं एक दूसरे को, विचार भी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपस में प्रेम है नहीं, स्नेह है नहीं, लेन देन है नहीं, बातचीत है नहीं। तो स्नेह नहीं है तो भी जो गहराई से मिलन होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, भाई हम मिले हुए हैं, खुशी होनी चाहिए, वो नहीं आती। फिर हमारे मन में जब तक वो स्नेह इमर्ज न हो, हमारा योग प्रेम योग है, परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम है।
कि वो हमारे पिता हैं, शिक्षक हैं, सदगुरु हैं। उनके कितने हैं, वो है ना हमारे गीत, लाखों है एहसान तुम्हारे, आपके हमारे ऊपर कितने एहसान हैं, आपने हमें क्या से क्या बनाया है। तो वो जब तक हमारे मन में नहीं आएगा और हमारा प्रेम जागृत नहीं होगा, प्रेम की लौ अगर बुझी हुई होगी तो लवलीन कैसे होंगे? वो लौ ही नहीं है तो उसमें लीन कैसे होंगे? प्रेम की बाती ही नहीं है, बाती माना वो जो विक होती है, बत्ती जो जगती है, अगर वो है ही नहीं तो फिर वो योग लग नहीं सकता। तो वो जो पतंगे की मिसाल देते हैं, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, तो वो जो परवाने हैं वो शमा ही नहीं है, ये वो शमा है और हम परवानों की तरह से उस पर परवाह नहीं हमें किसी की, एक परमात्मा के सिवा, कहते हैं ना परवाना। तो हम परवाह ना, किसी भी बात की परवाह नहीं और उस शिव बाबा पर फिदा हो जाए। वो जब तक हमारी स्थिति ना हो, ऐसे नहीं कि बड़ों की भी परवाह नहीं, सेंटर की भी परवाह नहीं, अपने जो फर्ज मैंने सुबह बताए थे उसकी भी परवाह नहीं, तो फिर तो छुट्टी हो गई है, स्कूल की छुट्टी, कॉलेज की छुट्टी, फिर हमें आपकी परवाह नहीं, आपकी हमें परवाह नहीं, फिर तो बात खत्म हो गई। वो परवाह नहीं, बात को समझने की कोशिश करना। कहीं ये नहीं कहना जगदीश भाई ने ये कहा था, कई दफा ऐसा होता है। तो तब हमारा योग लगेगा जब वो स्नेह का भी मिलन होगा। ऐसे और भी योग के बहुत से हमारी खूबियां योग की, जिसकी वजह से हमारा योग अनुपम है, वो किसी और से मुकाबला ही नहीं उसका, क्योंकि जिस तरह से मिलन होता है वो सब चीजें इसमें हैं, तभी होता है। और फासले का होता है, आप देख लीजिए कि जो एक व्यक्ति अमेरिका रहता है, दूसरा यहाँ रहता है, फासला है, मिलन कैसे होगा? होता नहीं। लेकिन अब तरीके निकले हैं, टेलीफोन कर लो, फैक्स भेज दो, चलो वो वैसा मिलन फेस टू फेस ना सही, लेकिन मिलन जैसा कुछ हो जाता है, बातचीत तो हो जाती है, आवाज तो सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। और अभी तो टेलीफोन कई जगह ऐसे बन भी गए हैं जिसमें शक्ल भी साथ आती है, आवाज के साथ वो व्यक्ति। पहले तो छिप के गुस्सा करता था, मैंने ऐसा कहा, क्या करता है तू, ये बोला मत कर ऐसी। तो वो टेलीफोन पर शक्ल तो नहीं आती थी, आवाज आती थी। अब वो शक्ल भी उसकी साथ हैगी, तो वो जरा ठीक तरह से बोलेगा कि कहीं ये मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, तो वो भी आती है। तो मिलन वो फासले से भी फर्क पड़ जाता है। तो ये बेतार की तार, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो हमारा एक स्नेह से जो तार जुट जाए हमारी परमात्मा से, उस थॉट से, संकल्प से, क्योंकि थॉट इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी, द फास्टेस्ट एनर्जी। सबसे तेज जो शक्ति है वो संकल्प है। संकल्प की गति तीव्रतम है, इससे ही तो आप मापते हैं किसी चीज की गति। तो इससे इसका मतलब यह सबसे सूक्ष्म तो ये है ना, और सबसे तेज तो ये है। लाइट तेज है, लाइट से तेज तो ये है संकल्प, जो लाइट की गति को भी माप लेती है। तो इससे हम आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, उस जो योग, उसे हम योग कहते हैं, उससे हमारा मिलन होता है। लेकिन वो मिलन, मैं ये कह रहा था, तभी होगा, वो परमात्मा का साथ, वो संग हमें तभी होगा जब वो हमारे में ये क्वालिटीज होंगी, उस जैसे विचार, उस जैसे संस्कार, व्यक्तित्व, उस जैसे हमारे जो व्यवहार, जैसे वो कहता है, जो ज्ञान हमें वो देता है, तब वो परमात्मा हमारा साथी होगा और हम उसके संग संग रहते होंगे, वो हमारे संग संग रहता होगा। अगर हमको ये महसूस हो वो हमारे साथ है, तो हमारा बोलचाल, हमारी धारणा फौरन ही बदल जाए, बदली रहे। वो क्या कहेगा, क्या सुनेगा? आपके साथ कोई जिज्ञासु नए नए चल रहे हो, आपको मन में गुस्सा भी आता हो किसी के प्रति, तो आप क्या कहेंगे? वो सुन लेगा, उस पर इंप्रेशन खराब पड़ेगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, चुप कर जाएंगे, अच्छा पीछे बात करेंगे, अभी छोड़ दो, नहीं तो उसकी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। सोचते हैं ना? अब परमात्मा हमारे साथ है, हम गुस्सा करेंगे? हम किसी से नाराज होंगे, मन मुटाव करेंगे, उसको सहयोग ना देने की बात सोचेंगे, उससे लड़ाई झगड़ा करने की बात हमारी होगी, किसी के साथ अनुचित व्यवहार या अन्याय हम करेंगे? जब वो हमारे साथ है, देख रहा है हमें, हम क्या कर रहे हैं, ये मत भूलो। अगर ये आपको याद रहे कि वो हम उसके संग संग रहते हैं,
वो भी हमारे संग रहते हैं और वो हमारा साथी है, तो फिर सारे पुरुषार्थ अपने आप ही रेल की पटरी पर ठीक तरह से, बड़ी सुपर फास्ट ट्रेन से भी सुपर फास्ट चलेगा। सुपर फास्ट तो सुपर लेट पहुंचती है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक पहुंचेगी, गाड़ी अपनी मंजिल पर जाके पहुंचेगी। ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। उसमें भी जो ये सारी बात है, मैं जो कह रहा था कि हमारे जो मन के दोष हैं, क्योंकि 3 चीजें होती हैं, मल, आवरण और विक्षेप। एक होता है मल, मन पर जो मैल चढ़ा हुआ है, जन्म जन्मांतर का मैल चढ़ा हुआ है। बुरे काम करते 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 उस पर जैसे किसी चीज पर लेयर्स 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 आ जाती है, एक के ऊपर एक, तह पर तह जम जाती है। मिट्टी किसी ने साफ नहीं की, कोई बाथरूम साफ नहीं करता और उसमें वो काई जम जाती है और उस पर लेयर्स आ जाती हैं। या कहीं पर भी कुछ ऐसी जगह जहां सफाई कुछ तरह से ना हुई हो, क्या हालत उसकी होती है। तो ये भी जो हमारे आत्मा पर जन्म जन्मांतर का मैल है, उसकी लेयर्स हैं, 63 जन्म की लेयर्स हैं। उनको सारा कुरेदना पड़े, खोदना पड़े, खोद के सारा निकालना पड़े। ये जो मुलम्मा है चढ़ा हुआ, एलाय जो है, उसको निकालना पड़े, भट्टी से पिघलाना पड़े और उसको बाहर निकालना पड़े। तो वो एक होता है मल, जो जन्म जन्मांतर का हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। दूसरा होता है आवरण। जैसे मान लो कोई लाइट है, लाइट जग रही है, उसके ऊपर आपने कोई चिमनी चढ़ा दी, या आपकी खिड़कियां हैं शीशे की, उससे लाइट आती है, आपको डिस्टरबेंस होती है, आप कहते हैं ये लाइट ना आए, तो आप आगे पर्दा लटका देते हैं, भाई पर्दे से वो लाइट जो है मध्यम पड़ जाएगी। ये आवरण है, इसको आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ये मल नहीं है, ये आवरण है, उस पर पर्दा है। तो मन पर कई दफा अज्ञानता का पर्दा, जिसको बाबा कहते हैं सूरज के सामने बादल आ जाता है थोड़े समय के लिए, तो कई दफा अच्छे चलते चलते भी माया के कुछ बातें हमारे सामने आके हमें छिपा देती है, हमारी अच्छाई को वो दबा के और अपना प्रभाव दिखा जाती। अब सूर्य का ग्रहण आप देखते हैं, चंद्रमा का ग्रहण आप देखते हैं, पृथ्वी जब बीच में आती है तो वो भी काले दिखाई देते हैं, उसके आसपास वो दिखाई देता है, तो होता थोड़ी है, लेकिन उसकी परछाई जो लाइट कट हो जाती है, वो उस तरह का आवरण जैसा आ जाता है। तो ये कुछ समय के लिए ये फिर भी आ जाते हैं, इस तरह की जो बातें। तीसरा, कोई बाहर परिस्थिति से नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, अपने ही मन में अपने आप जो विक्षेपता हमारी आती है, मन में दोष कोई आ जाता है। कोई कहेगा आप भाषण करो, हम में आएगा नहीं नहीं हम तो अच्छा भाषण नहीं कर सकते, हम नहीं करते, दूसरे को चांस दे दो, हम भाषण नहीं करेंगे और कोई काम करेंगे। तो क्यों नहीं करोगे? नहीं, हमारा मन नहीं है, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मन ऊंचाहट होगा, या ये होगा कि हमसे तो दूसरे अच्छे हैं, हम तो किसी काम के नहीं, आ तो गए बाबा आपके लाए हुए, हम हैं तो सही, लाई कदा आए थे कदा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए थे ना अपनी खुशी चले। तो ये ऐसा महसूस होगा कि आ तो गए हम, लेकिन वो खुशी नहीं। अब जब दूसरे को चांस दे दिया और दूसरे ने कर लिया, तो लगेगा ये तो मैं भी कर सकती थी, मेरे को चांस मिला नहीं, गंवा दिया। दूसरी दफा आएगा, वो टीचर कहेगी इसको छोड़ दो, ये मना कर देती है वक्त पर, अभी मान भी जाएगी तो लास्ट मोमेंट कहेगी मेरे सिर में दर्द है, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं करती, इसको छोड़ दो। तो फिर उसको होगा कि देखो ये मैंने एक दफा मना किया था, ये हमेशा के लिए इन्होंने सोच लिया, किया खुद, एक दफा छोड़ दिया, दूसरी दफा छोड़ दिया, फिर पश्चाताप होगा ये हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। गलत व्यवहार करते हैं लेकिन शुरुआत अपने आप हम करते हैं, मना कर देते हैं। भाई करोगे तो अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी। दूसरा भी कोई अच्छा करता है तो अभ्यास किया है उसने, मेहनत की है, सोचा है, तैयारी की है, आप भी करो तो बाबा मदद करेगा आपकी। लेकिन आप करोगे ही नहीं, करने वाले की विद्या है, वो कहते हैं भाई जो प्रैक्टिस करेगा वो प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट, परफेक्शन तो प्रैक्टिस से आती है। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो फिर और अपने में निराशा आएगी, पता नहीं मैं गलत फैसला कर बैठती हूँ, मैंने उसको मना कर दिया था, मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था।
तो अपने जो हित चाहने वाले, भला चाहने वाले होंगे, नहीं नहीं हम तुम्हें मदद करेंगे। तू अच्छा भाषण करती है, किसने कहा है? चल तू 10 मिनट कर ले, 15 मिनट मत करना, ये बात बोल देना। बस नहीं कह बैठे, जिद कर बैठे तो नहीं करना तो नहीं करना, और उसके बाद फिर पछताते रहना, तो क्या उसका फायदा होगा? वो थोड़े समय के लिए मन में अपने ही अंदर से विक्षेपता आ गई। वो जो मन जो ठीक था, स्थिर था, अपने में कॉन्फिडेंस को हमने खो दिया, या और कोई संकल्प आ गया, हम तो ज्ञान में नहीं चल सकते। क्यों? मुझे 5 साल 3 साल हो गए हैं, योग तो मेरा लगता नहीं, मैं तो योगी बन नहीं सकती। ये सारे लोग कहते हैं बिंदु रूप अवस्था में स्थित हो, योग की ज्वाला जगाओ, ज्वालामुखी बनो, और ये लाइट और माइट हाउस बनो। मेरे को तो जरा भी अनुभव नहीं, पता नहीं, मैं वो उस जीवन से भी गई, इस जीवन से भी गई, मेरा तो योग, मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा कि मैं कोई बन जाऊंगी। माँ बाप ने कहा मैं आ गई, या टीचर ने कहा, या दूसरों की देखा देखी मैं आ गई, छोड़ो छोड़ो, मैं अब अपने जीवन का फैसला कर लूं, लेट में करूं, अब भी कर लूं तो अच्छा है। अरे इतने खुशनसीब, भगवान तुम्हें साथी के रूप में मिला है, उसको तुमने हाथ दिया है, तुम्हारा इतना महान भाग्य है, इतना करोड़ों में से चुन लिया भगवान ने, ये कोई कम बात नहीं है, और क्या सोच रही हो? फिर पछताना उसके बाद गलत सोचकर। तो ऐसे ऐसे निकम्मे संकल्प जो हैं, थोड़ी देर के लिए बेकार, जो गिराने वाले, अपने आप को खुद ही अपने अंदर से निकले हुए। कोई कहेंगे भाई क्या बात हुई है, किसी ने कुछ बोला है, कुछ कहा है? नहीं, तो क्या है? कुछ नहीं ना, मेरा अपना ही है ना। वो बोलेगी ये मेरी अपनी ही गलती है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे क्या अपने से तेरे को आज हुआ? सुबह तो तू ठीक थी, हंस बैल रही थी, फिर क्या हो गया? कहती है यही तो मैं खुद अपने को समझती नहीं, मेरे को क्या होता है, अपने आप ही कुछ मुसीबत हो जाती है। फिर उल्टी चारपाई डाल के बैठी हुई है, फिर वैसी करती है रोज कुछ न कुछ। तो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम, अपने लिए भी प्रॉब्लम। ये कोई ना कोई चूहा गया तो बिल्ली आई, बिल्ली गई तो कुत्ता आया, ये आता रहता है। ये विक्षेपता, ये तीसरी चीज है। तो हमने मल, आवरण और विक्षेपता, इन तीनों को समाप्त करना है। पवित्र जो पूर्ण रूप से बनना है, तो पवित्रता में ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए।